नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। मैं हाजिर हूँ एक नया पिका कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के सामने फिर से। तो आज भी हम थोड़ी फन रीडिंग करेंगे। आई नो आप लोग नो कम्युनिकेशन रीडिंग का वेट कर रहे हैं, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो पे अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, जो भी वेट कर रहे हैं। पर आज हम देखेंगे कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। तो आपके लाइफ में कौन किसकी एंट्री हो रही है इन रिगार्ड्स टू लव। तो एज विजुअल हमारे पास 3 पाइल्स है। तो ये मेरे हैंडमेड सोप्स हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी रिक्वेस्ट किया कि उनको वीडियो देखना है कि मैं कैसे बनाती हूँ ये सब सारे सोप। तो मैं उसके लिए भी अलग सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। तो फिलहाल इस रीडिंग में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो फर्स्ट जो पायल है वो है ये वाला रोज सोप, तो जिसमें मैंने वाइन और ट्यूमरिक, जो टर्मरिक भी बोलते हैं हम इंडिया में, वो डाला है। सेकेंड जो पायल है वो है ऑरेंज कैंडी। तो यहाँ पर मैंने 2 डिफरेंट काइंड ऑफ सोप बेस यूज करके एक कैंडी वाला इफेक्ट यहाँ पर लाया है। और थर्ड जो है वो हमारा फ्लोरल कलेक्शन है मेरा, जो कि है लेवेंडर। तो जो भी पैड आपको या फिर जो भी सोप आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आई नो काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि उनको पायल चूज़ करने में दिक्कत होती है, तो कलेक्टिव रीडिंग करने के लिए उनके लिए तो डेफिनेटली मैं कलेक्टिव रीडिंग भी करूँगी। स्पेशली अगर आप मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन वाली जो रीडिंग है, तो मैं कलेक्टिवली भी करूँगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, सबका इंट्यूशन ऑन पॉइंट नहीं होता है, तो उनके लिए मैं डेफिनेटली वो भी कंटेंट लेके आऊँगी। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सपोर्ट किया अब तक, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। जो भी पर्सनल रीडिंग मुझसे लेते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल, कि आप लोग उस लायक समझते हैं मुझे कि आप लोगों के लिए मैं पर्सनल रीडिंग कर सकूँ। और अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है टैरेट फॉर लाइफ। और मेरा अगर आपको सोप्स वगैरह में इंटरेस्ट है या कैंडल्स वगैरह में इंटरेस्ट है, तो आप मेरा दूसरा इंस्टा पेज जो है बबल अप सोप, आप बबल अप अंडरस्कोर सोप, ये पेज भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप अगर चाहें तो आप सोप परचेज भी कर सकते हैं। तो और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे चैनल को आप लोगों से सपोर्ट मिले और मुझे भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए जो वीडियोस है अपलोड करूँ। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और हम पायल 1 जो है, जो कि है रोज सोप, उससे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पायल 1 हम देखते हैं आपके लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है इन रिगार्ड्स टू लव। तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनको जानते हो सकता है कि आपके लाइफ में कम्प्लीटली न्यू पर्सन हो सकते हैं। और ये रीडिंग जो है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एप्लीकेबल है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। तो चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं। आपके जो फर्स्ट कार्ड है वो है द मैजिशियन का कार्ड। तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, डेफिनेटली ये एक मैनिफेस्टर है। इन्होंने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया है अपने, और इजीली ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपने लाइफ में। जो भी इनको चाहिए होता है वो चीज़ वो हासिल करते हैं। तो आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव माइंड के होंगे ये इंसान, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपका बहुत ही ऑप्टिमिस्ट होना आपको ज़रूरी है। तो अपने लाइफ को लेके भी काफ़ी पॉजिटिव होंगे, और शायद इनके काफ़ी सारे गोल्स थे अपने लाइफ में कि इनको बहुत कुछ अचीव करना है, और विथ टाइम आई थिंक इस इंसान ने सारी चीज़ें अचीव की है, और शायद अचीव करने के लिए और भी ट्राई कर रहे हैं। इन ट्रिक्स्टर भी हो सकते थोड़े से, आपको इनिशियली आपको ये चीज़ लग सकता है कि आप इनको इजीली समझ नहीं पा रहे, थोड़े माइंड गेम्स खेल सकते हैं आपके साथ। इजीली वो आपको समझने नहीं देंगे कि वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इनिशियली थोड़ा मिक्स सिग्नल्स आपको इस इंसान से मिल सकता है। आई थिंक ये इंसान शायद मिक्स सिग्नल इनिशियली आपको इसलिए देंगे कि जब तक उनको ये चीज़ श्योर नहीं होगा कि डेफिनेटली आप
लाइक उनको रोमांटिक फीलिंग है आप पे, या फिर आप जेन्युइन है, या फिर आप लेजिट है, तब तक शायद आपको इनसे थोड़ा सा मिक्स सिग्नल्स मिल सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो नंबर 39 है। तो नंबर 39 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर नंबर 9 भी यहाँ पर मुझे दिख रहा था। नंबर 9 भी आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 12 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर नंबर 3 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो हार्ट कार्ड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इस इंसान का दिल काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी काइंड इंसान होंगे, अच्छे दिल वाले इंसान होंगे, मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, आप जो भी जेंडर को प्रेफर करते हैं आप उसी को कंसिडर कीजिए। तो काफ़ी अच्छे इंसान होने वाले हैं ये, लाइक फीमेल डेफिनेटली अच्छी इंसान होंगी ये, और आई थिंक ये लोगों की हेल्प करना पसंद करते होंगे। आई थिंक सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व हो सकता है ये, और डेफिनेटली बहुत ही लाइक सॉफ्ट हार्टेड भी मुझे लग रहा है। ये जो पर्सन होंगे काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड होंगे, थोड़े इमोशनल हो सकते हैं। तो ये वाटर साइन मुझे इनसे एनर्जी आ रही है, तो ये वाटर साइन हो सकते हैं लाइक पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, या फिर उनके बर्थ चार्ट में शायद वाटर का प्लेसमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है हॉटीनेस का, जो बताता है बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी होंगे, तो इनको लाइफ को एंजॉय करना आता है। तो ये वो सीरियस काइंड ऑफ पर्सन नहीं होंगे जो काफ़ी सीरियस होंगे, जो हंसते नहीं होंगे, लाइफ को बहुत सीरियस लेते, हमेशा परेशान रहते, वैसे नहीं। ये काफ़ी प्लेफुल एनर्जी होगी इनकी, वो मज़े करना इनको आता होगा। ऐसा नहीं है कि मैच्योर होंगे, वैसे नहीं। उनको पता है कि लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आएंगी, पर आपको हिम्मत नहीं हारना है और सैड और या फिर अपसेट नहीं रहना है लाइफ में। तो अगर वो पार्टीज वगैरह में जाना उनको पसंद होगा, लोगों से घुलना मिलना पसंद होगा, उनकी नेटवर्किंग भी काफ़ी स्ट्रांग होगी, मीन्स लाइक काफ़ी लोग उनको जानते होंगे। तो जैसे ही वो किसी शादी में सेलिब्रेशन में जाते होंगे तो लोगों से बहुत ईजिली घुल मिल जाते होंगे, उनको एंजॉय करना आता होगा, पार्टी की लाइफ होंगे ये इंसान। बहुत ही अट्रैक्टिव भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे मोर दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपको जैसे पता है कि मोर काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, काफ़ी सुंदर होते हैं। तो काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी इनकी होगी, काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी इनकी होगी, पर थोड़े प्राइडफुल कभी कभी आपको लग सकते हैं। तो उनको लाइक उनमें शायद वो होगा कि इनको पता है कि ये गुड लुकिंग है, तो शायद कभी कभी आपको ये चीज़ फील हो सकता है कि थोड़े एरोगेंट ये हो रहे हैं कभी कभी। पर आई थिंक हर एक इंसान, कोई इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता है, फ्लॉलेस नहीं होता है, हर में अच्छी चीज़ होती है, बुरी चीज़ भी होती है। तो अगर हमको लाइफ पार्टनर हम ढूंढ रहे हैं या फिर रोमांटिक पार्टनर अपने ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनमें कुछ तो खामियां होंगी, और हमको अगर उनमें खूबियाँ ज़्यादा है और खामियां 1 या 2 है, तो वहाँ पर शायद कभी कभी हमको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अनटिल अनलेस वो बहुत टॉक्सिक ना हो। तो यहाँ पे मुझे कोई टॉक्सिक एनर्जी इनसे नहीं आ रही है, पर थोड़े प्राइडफुल ये हो सकते हैं। नंबर 38 भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सॉरी गाइस, नंबर 38 भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। और टेल एंड लेबर, तो बहुत ही मेहनती इंसान भी होंगे ये। अर्थ साइन भी हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, या फिर उनके बर्थ चार्ट में अर्थ का प्लेसमेंट भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग। और उनको काम करना काफ़ी अच्छा लगता होगा, वर्कहॉलिक होंगे लाइक, और डेफिनेटली आई थिंक आप इनको वर्क के थ्रू भी मिल सकते हो, या फिर आप इनको मुझे यहाँ तक स्ट्रॉन्ग मुझे वर्क प्लेस ही आपके लिए लग रहा है, या फिर आप शायद कहीं नई कंपनी ज्वाइन करोगे, या फिर आपका खुद का बिजनेस होगा, उसके थ्रू आपकी इनसे जान पहचान हो सकती है। तो डेफिनेटली ये जनरल रीडिंग है, तो हर किसी की दी सेम पॉसिबिलिटी नहीं होगी, पर यहाँ पर एक वन ऑफ द पॉसिबिलिटी मुझे ये दिख रहा है आपके लिए। कुछ और भी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। ओके, ये कार्ड बैड क्यों नहीं रहा है? ओके, मैं फाइनली ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट है मैरिज। तो यहाँ पर डेफिनेटली हाई पॉसिबिलिटी है ये इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं नेक्स्ट, इनसे आपकी शादी हो सकती है, या फिर आप इनको किसी वेडिंग में या किसी की मैरिज में मिल सकते हो।
सक्सेस, अगर इस इंसान से आपका कनेक्शन बनता है, एक रोमांटिक कनेक्शन बनता है या फिर आपकी शादी होती है तो वो काफ़ी सक्सेसफुल होगी और ये इंसान अपने लाइफ में भी काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। तो जो भी काम वो करते होंगे, जो भी लाइक अगर फीमेल भी है तो शायद लाइक बहुत ही मेहनती इंसान होंगी, वर्क लाइक जॉब करती होंगी वो, लाइक इंडिपेंडेंट होंगी फिनेंशियली और काफ़ी सक्सेसफुल होंगी अपने लाइफ में। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स भी हम आपके लिए देख लेते हैं। तो आपका फर्स्ट जो आया है वो है जुलाई, जनवरी, अप्रैल और लास्ट जो कार्ड है आपका मई। तो काफ़ी लाइक आई थिंक हो सकता है कि आप इनको नेक्स्ट जनवरी में मिलो या फिर इनका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, मई, जुलाई और जनवरी, या फिर आप इनमें से किसी एक मंथ में इनसे मिल सकते हो। और हो सकता है कि लाइक मे बी अगर जैन में आप मिल रहे हो, बाय मे बी अप्रैल या मई आप दोनों का कनेक्शन बन जाएगा और मे बी बाय जुलाई आप लोग शादी कर लो, तो वो भी पॉसिबिलिटी लग रही है मेरे को। या इन चारों में से कोई एक आपका भी बर्थ मंथ हो सकता है। तो यह पायल 1 आपके लिए फिलहाल मुझे इतना ही दिख रहा है और मुझे फिलहाल लाइक 11-11 भी दिखा। तो हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए सोल कनेक्शन हो, आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है ये इंसान। अगर आप बिलीव करते हैं ट्विन फ्लेम में तभी, अगर नहीं बिलीव करते हो तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। हाँ, ये अपनी लाइक राय है हर चीज़ में। तो ये आपकी रीडिंग थी, होपफुली रीडिंग आपको पसंद आई, प्लीज़ लेट मी नो। तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट फाइल की तरह जो कि है पाइल 2। तो चलिए, जिन्होंने भी ऑरेंज कैंडी पाइल 2 चूज किया है तो उनकी रीडिंग हम देख लेते हैं। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, तो ये आपके जो भी जेंडर आप प्रेफर करते हो तो आप उसको कंसिडर कीजिएगा। और देख लेते कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। आप इनको जान सकते हैं, नहीं भी जान सकते, तो लेट्स सी योर कार्ड्स। तो आपका फर्स्ट कार्ड जो है द वर्ल्ड कार्ड है। तो डेफिनेटली शायद आप इनको ड्यूरिंग ट्रैवलिंग मिल सकते हो। तो हो सकता है आप कभी ट्रैवल करोगे या फिर कहीं दूसरे प्लेस में रीलोकेट करोगे तो आप वहाँ पर इनको मिल सकते हो, या फिर आप इनको सोशल मीडिया के भी थ्रू मिल सकते हो, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड जो है वो वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन को भी बताता है। तो मे बी थ्रू फेसबुक, अगर आप डेटिंग एप्स पे हो तो मे बी थ्रू डेटिंग एप्स आप इनको मिल सकते हो। और वर्ल्ड कार्ड से ये भी दिख रहा है कि शायद ये इंसान जो होंगे किसी और कंट्री से या किसी और लोकेशन से भी शायद बिलोंग कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है इनिशियली आप दोनों के बीच, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड जो है वो डिस्टेंस को भी बताता है। तो हो सकता है कि आप इनको सोशल मीडिया के थ्रू मिलो, उसके बाद आपकी बातचीत हो इनसे, और ये शायद किसी दूसरे प्लेस से हो सकते हैं, तो दूसरे कंट्री से हो सकते हैं या फिर दूसरे टाउन या दूसरे सिटी से हो सकते हैं। और इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है ये जो इंसान है अपने लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है ये अभी एंड कर रहे हैं और एक लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए इंसान जो है रेडी है। फिर है नंबर 37। सो नंबर 37 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 10 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 10 डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है, वो भी एंडिंग को बताता है। नंबर 10 भी एंडिंग को बताता है, तो शायद इंसान काफी कुछ एंड करे अपने लाइफ में। स्पेशली ये जो कार्ड मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि ये काफी एक अब्यूसिव रिलेशनशिप से ये इंसान निकल के आ रहे होंगे, या फिर बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में होंगे जहां पर कुछ फिजिकल असॉल्ट मुझे दिख रहा है, या फिर थ्रेटनिंग। हो सकता है कि अगर ऑलरेडी वो किसी कनेक्शन में है या कनेक्शन में थे तो काफी अब्यूसिव रिलेशनशिप था, और या फिर वो उनके जो पार्टनर थी या पार्टनर था काफी थ्रेटन करते थे उनको, मेंटली टॉर्चर या फिजिकली टॉर्चर करते थे। शायद वो इंसान जो है फिलहाल वैसे दौर से गुजर रहे हैं या फिर वहां से निकल के आ रहे होंगे, तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप अपने लाइफ का वो एंड कर रहे होंगे। फिर है नेक्स्ट आपका जो कार्ड है वो है दी यंग वुमेन। तो ये इंसान काफ़ी यंग एनर्जी मुझे इनसे आ रही है, तो हो सकता है ये आपसे उम्र में छोटे हो, लाइक एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर आप इनसे शायद उम्र में बड़ी हो सकती है या बड़े हो सकते हैं। अगर फीमेल है तो डेफिनेटली वो आपसे यंगर होंगी, ये जो फीमेल आपके लाइफ में आएंगी। अगर कोई मेल भी है तो हो सकता है आपसे यंग हो या फिर थोड़े आपसे इमैच्योर हो, क्योंकि यहाँ पर एक इमेच्योरिटी वाली एनर्जी भी मुझे इनसे आ रही है। फिर है नेक्स्ट आपका जो कार्ड है वो है दी यंग वुमेन। तो ये इंसान काफ़ी यंग एनर्जी मुझे इनसे आ रही है, तो हो सकता है ये आपसे उम्र में छोटे हो, लाइक एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर आप इनसे शायद उम्र में बड़ी हो सकती है या बड़े हो सकते हैं। अगर फीमेल है तो डेफिनेटली वो आपसे यंगर होंगी, ये जो फीमेल आपके लाइफ में आएंगी। अगर कोई मेल भी है तो हो सकता है आपसे यंग हो या फिर थोड़े आपसे इमैच्योर हो, क्योंकि यहाँ पर एक इमेच्योरिटी वाली एनर्जी भी मुझे इनसे आ रही है।
नेक्स्ट जो कार्ड है आपका वो है नंबर 29 इम्प्रेजनमेंट। मैं इसको हटा देती हूँ। हाँ, तो नंबर 29 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर नंबर 2 इम्प्रेजेंट। आई थिंक फिलहाल ये इंसान किसी सिचुएशन में स्टक्ड है, तो डेफिनेटली वो एनर्जी मुझे इनसे आ रही है। तो यहाँ पर वो फिलहाल शायद हो सकता है कि लॉकडाउन के कारण ये कहीं पे फंसे हुए हैं। सॉरी गाइस, मेरी कैट बेचारी सो रही थी, वो बेड से गिर गई, तो इसलिए वो साउंड आया अचानक से। तो हाँ, इम्प्रेजेंटमेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है लॉकडाउन के कारण फिलहाल आप शायद नहीं मिल पा रहे हो, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो शायद ये इंसान आपके पास ट्रैवल करके नहीं आ पा रहे फिलहाल, क्योंकि ट्रैवलिंग ये नहीं कर सकते फिलहाल बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। या फिर हो सकता है वही जैसे मैंने फर्स्ट सिचुएशन बताया कि थोड़े किसी सिचुएशन में स्टक है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, पर इज़ अ काइंड ऑफ गाइडेंस फॉर सम ऑफ यू, कि हो सकता है कि इस इंसान से आप मिले थ्रू सोशल मीडिया, काफ़ी इमैच्योर और यंग एनर्जी होंगे, और हो सकता है कि उस रिलेशनशिप में जाने के बाद आपको थोड़ा स्टक फील होगा, क्योंकि शायद इजीली ये कनेक्शन जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। इधर ये इंसान किसी और रिलेशनशिप में स्टक होंगे या फिर किसी और सिचुएशन में स्टक होंगे। तो अगर आपके लाइफ में अगर आप ऐसे इंसान से एनकाउंटर करते हैं जो ऑलरेडी किसी सिचुएशन में स्टक है या फिर किसी और कनेक्शन में स्टक है, तो मेरी एडवाइस आपके लिए यही होगी कि जल्दबाजी में उनसे रिलेशनशिप ना कीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे चल के ये कनेक्शन आपको इम्प्रिजनमेंट लगे, आपको लगे कि आप इस कनेक्शन से ना निकल पा रहे हो, ना रह पा रहे हो, ना एक स्टैग्नेंसी हो सकती है इस कनेक्शन में। सो डेफिनेटली आपके लिए अगर आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो या फिर गुजरने वाले हो फ्यूचर में, तो डेफिनेटली थोड़े कॉशियस आप रहिएगा। फिर है करियर। तो ये इंसान अपने करियर के प्रति बहुत ही सीरियस है। आई थिंक अर्थ साइन हो सकते हैं वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जो कि शायद अपना करियर बिल्ड करे। तो हो सकता है करियर के कारण वो थोड़े स्टक हो, रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट ना दे पाए इजीली, या फिर बात इजीली आपकी ना बढ़ पाए क्योंकि उनका करियर शायद बीच में आ सकता है। अगर फीमेल भी है तो शायद वो पहले अपना करियर बनाना चाहेंगी, उसके बाद वो कुछ रिलेशनशिप में जाना चाहेंगी या फिर शादी करना चाहेंगी, या फिर आपका करियर भी शायद इम्पैक्ट कर सकता है इस कनेक्शन को। यहाँ पर करियर दिख रहा है, या फिर हो सकता है काफ़ी लोगों को कि आप अपने करियर के थ्रू, अपने जॉब के थ्रू भी इनसे मिल सकते हो। तो आप दोनों के बीच में प्यार ज़रूर होगा। यहाँ पर लव का कार्ड आया, तो आप उनको प्यार करोगे, वो आपको प्यार करेंगे, पर हो सकता है कि एक्सटर्नल सिचुएशन आपके फेवर पे ना हो, जहाँ पर दूसरी चीज़ें, दूसरे पर्सन कनेक्शन में थोड़ा सा बाधा डाल सकते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स में हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगस्त आया है आपके लिए, सितंबर आया है आपके लिए, दिसंबर आया है आपके लिए। डेफिनेटली आई थिंक मे बी दिस ईयर के एंड या फिर नेक्स्ट ईयर के एंड पे शायद इंसान से आप का कनेक्शन हो सकता है। यहाँ है सितंबर, अगस्त, सितंबर तो इस साल ऑलरेडी बीत चुका है, अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, दिसंबर आने वाला है। तो प्रॉब्ली आप इनको मे बी अक्टूबर 1 में आपका इनसे कनेक्शन बन सकता है, दिसंबर 1 में आप इनसे मिल सकते हो, या फिर ये इनका बर्थ मंथ भी हो सकता है, या फिर आपका भी बर्थ मंथ हो सकता है। लाइक इंपॉर्टेंट मंथ आपके कनेक्शन के लिए या आपके लाइफ के लिए ये हो सकता है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। होपफुली ये रीडिंग आपको पसंद आई। प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं लास्ट पाइल की तरफ, जो कि है पाइल 3। तो चलिए पाइल 3 देख लेते हैं कि आपके लाइफ में कौन आ रहा है नेक्स्ट इन रिगार्ड्स टू लव। तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनको जानते हो, नहीं जानते हो तो देखेंगे हम वो चीज़। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप जो भी जेंडर प्रेफर करते हैं आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है टावर के साथ। नेक्स्ट भी लाइटनिंग है, तो काफ़ी सिमिलर एनर्जी आपके लिए दिख रही है। तो डेफिनेटली ये इंसान अपने लाइफ के काफ़ी ख़राब दौर से गुजर रहे हैं। इनके लाइफ में काफ़ी एंडिंग्स हो रही है फिलहाल। तो हो सकता है कि रिसेंटली इन्होंने किसी के साथ अपना कनेक्शन एंड किया है,
या फिर हो सकता है फैमिली इश्यूज हुए होंगे, काफ़ी लड़ाई झगड़े उनकी हुए होंगे फैमिली में, या फिर लाइक अपना जॉब खोया होगा, या फिर बहुत ही लाइक लाइफ में इनकी ये फिलहाल जो है दिक्कतें चल रही है। द टावर कार्ड, बहुत ही सडन चेंजेस इनके लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इनके लाइफ में आए हैं और जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली वो उनको ये चेंजेस एक्सेप्ट करने में, मानने में थोड़ी फिलहाल दिक्कत हो रही है। तो डेफिनेटली थोड़े बुरे वक्त से गुजर रही है, ये तो दिख रहा है मुझे इनकी कार्ड्स में। और टावर से ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप इनको जानते हो और शायद इनके साथ आपका कुछ सेपरेशन या फिर नो कम्युनिकेशन चल रहा है, क्योंकि आप टावर कभी कभी सेपरेशन को या फिर ब्रेकअप को भी बता सकता है। तो हो सकता है ये आपके एक्स हो सकते हैं। अगर न्यू पर्सन है, डेफिनेटली हो सकता है कि इनका एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप हुआ होगा अपने एक्स पार्टनर के साथ। नेक्स्ट नंबर 43 है। नंबर 43, नंबर 7, नंबर 6 आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर लाइटनिंग का कार्ड है, तो आप शायद इनका टेक्स्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे या फिर इनसे कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे एंड सडनली ये आपके लाइफ में सरप्राइजिंगली आएंगे। अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो आप शायद इन पे ऑलरेडी गिव अप कर चुके होंगे, या फिर आप शायद इनके टेक्स्ट का इंतजार ही नहीं करोगे एंड सडनली एक दिन आउट ऑफ नो वेयर शायद इनका टेक्स्ट आ जाए, इनका कॉल आ जाए, या फिर आप कहीं बाहर जाओ, वहां पर आपको ये मिल जाए ये इंसान और आपकी बातचीत स्टार्ट हो जाए इनसे। और ये अगर लाइक न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली आई थिंक फिलहाल अपने लाइफ में आप किसी पार्टनर के लिए लाइक डेस्परेटली आप किसी पार्टनर को सर्च नहीं कर रहे हो, आप शायद अपने लाइफ में दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हो फिलहाल एंड लाइक आउट ऑफ नो वेयर ये इंसान आपके लाइफ में आ जाएंगे कहीं से और डेफिनेटली एक सडन चेंज आपके लाइफ में आएगा। लाइक मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आनी स्टार्ट होंगी जैसे ही ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है प्लेजर सीकर। तो ये इंसान जो है उनको लाइफ में काफ़ी लाइट हार्टेड इंसान है। आई थिंक ये अपने दोस्तों के साथ काफ़ी क्लोज होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग मुझे दिख रहे हैं, फ्रेंड्स दिख रहे हैं। तो ये शायद अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना इनको बहुत पसंद है। इनको लाइफ में प्लेजर्स पसंद है, लाइक अच्छी लाइफ, लाइक घूमना फिरना, पार्टी करना, मज़े करना, वो वाली एनर्जी मुझे इनसे आ रही है। तो इनको लाइफ में लग्जरी चाहिए, इनको लाइफ में पैसे चाहिए, इनको लाइफ में मज़े चाहिए, थोड़े लाइक फन लविंग काइंड ऑफ एनर्जी मुझे इनसे आ रही है। नेक्स्ट कार्ड जो आपका है नंबर 36 और नंबर 36 या फिर नंबर 9 आपके कनेक्शन के लिए या फिर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। डिस्टेंस हॉरिजॉन्स यहाँ पर है, तो हो सकता है कि इंसान आपसे डिस्टेंट में हो फिलहाल, लाइक फिलहाल आप जिस सिटी में हो वहाँ से नहीं हो, किसी और दूसरी सिटी में हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शायद इनसे आपका रहा होगा पहले एंड सडनली फिर से आपसे ये कनेक्ट करेंगे। और ये कार्ड बताता है कभी कभी डे ड्रीमिंग को। इस इंसान को डे ड्रीम करना काफ़ी पसंद है, तो काफ़ी फैसिनेट लाइक ये इंसान जो है ना उनकी बहुत सारी फैंटेसीज है। तो लाइफ में इनको काफ़ी कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ गोल्स होंगे और वो सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज भी करते हैं। लाइक सपनों की दुनिया में, वंडरलैंड में ये बहुत ज़्यादा रहते हैं ये इंसान। हो सकता है कि ये इसीलिए लाइक फिलहाल आई थिंक ये जो प्लेजर वाली एनर्जी है, डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी में शायद ये इंसान जी रहे होंगे एंड सडनली यूनिवर्स ने इनको नच दिया होगा कि बहुत मजे कर लिए, चलो अब थोड़े काम भी कर लो या थोड़ा सीरियस हो जाओ अपने लाइफ को लेके। एंड आई थिंक सडनली शायद इनके लाइफ में ऐसी मेजर चेंजेस आई है, मे बी स्पेशली ड्यू टू कोविड-19, जहाँ पर उन्होंने किसी को खोया होगा अपनी लाइफ से या फिर अपनी जॉब खो दिया होगा, कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गए होंगे इनको। तो शायद इनकी लाइफ में ये बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से फिलहाल गुजर रहे हैं कि ये जो एनर्जी है, जो लाइट हार्टेड मज़े वाली इमेच्योर एनर्जी है, वो उनसे निकल के शायद फिलहाल एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होंगे। आपके दूसरे कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। वेल्थ, तो फिलहाल शायद इनको पैसे की प्रॉब्लम चल रही है। वेल्थ का कार्ड आया है टावर के बाद, तो मुझे लग रहा है शायद इनको फिनेंशियल फिलहाल तो इश्यूज चल रहे हैं। फीमेल है तो शायद इन्होंने अपनी जॉब खो दी होगी, कुछ पैसे की प्रॉब्लम इनको फैमिली में आ रही होगी फिलहाल।
फिर है हैप्पीनेस। ये इंसान काफ़ी खुश मिजाज इंसान है, इनको लाइफ में हैप्पी रहना है, बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। तो इनको लाइफ में मतलब कुछ भी हो जाए, इनको बस उसको लेके अपसेट नहीं रहना है। बहुत ही पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक इंसान होंगे ये। हमेशा खुश रहते होंगे, आसपास के लोगों को खुश रखते होंगे, और जब आप इनसे मिलोगे डेफिनेटली आप भी इनके साथ काफ़ी खुश रहोगे। तो आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट मंथ्स भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर फेब की एनर्जी मुझे आ रही है, जून की एनर्जी आ रही है यहाँ से, मार्च की एनर्जी आ रही है यहाँ से, और नवंबर की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है कि इनमें से कोई एक मंथ लाइक इनका बर्थ मंथ हो, आपका बर्थ मंथ हो, या फिर आप इनको इन चारों में से किसी एक मंथ में मिल सकते हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। तो हो सकता है कि ये इनमें से कोई एक मंथ जो है आपके कनेक्शन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो फिलहाल मुझे इतना ही दिख रहा है पार्ट 3 आपके लिए। होपफुली रीडिंग आपको पसंद आई। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।